हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड इलस्ट्रेशन है सेल्फ एनर्जी के ऊपर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू का, जो कि इस तरह के एक शेल के अंदर रखा हुआ है ना। कंडक्टिंग न्यूट्रल शेल है, कोई चार्ज नहीं है इस शेल पे, जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। यहाँ पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। तो इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, सेल्फ एनर्जी नहीं पूछा गया कि पॉइंट चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से यहाँ पे ला के रखने का, ऑब्वियसली। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ को ही, डेफिनेशन को ही यहाँ पे बोल दिया गया है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से ला के यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, तो जो भी वर्क डन करना पड़ा होगा वो बेसिकली इस सिस्टम का सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो इस सिस्टम की सेल्फ एनर्जी के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो सेल्फ एनर्जी अगर इस सिस्टम का हमें निकालना होगा तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि यहाँ पे जो क्यू चार्ज सेंटर पे रखा है कैपिटल क्यू, उसको एक साथ ही नहीं ला सकते, धीरे धीरे करके लाना है। तो मान लेते हैं कि धीरे धीरे करके सेंटर पे चार्ज हम इनफाइनाइट से हम स्लोली सेंटर पे चार्ज लाके रखना चालू करते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो कि सेंटर पे जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू के बराबर हो चुका है। ठीक है, अगर सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज होगा तो इंडक्शन की वजह से इनर सरफेसेस पे, यहाँ पे इनर सरफेसेस पे भी कुछ चार्ज आ जाएगा इस तरह से। कितना चार्ज होगा? इफ आई से दैट चार्ज विल बी Q1, यहाँ पे Q1 बोल दूं, तो ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे पॉजिटिव में भी सेम चार्ज जाएगा, बिकॉज कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज तो हम लगाएंगे ही। कहीं से कोई कनेक्शन नहीं बना है इस शेल का, तो अगर ये इनिशियली न्यूट्रल था तो फाइनली भी होना चाहिए। तो बाहर वाली पे बोल दो कि प्लस Q1 है। अच्छा, अब अगर मैं जस्ट इनर सरफेस के बाहर में, जस्ट आउटसाइड ऑफ इनर सरफेस, मतलब इनसाइड द कंडक्टर, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ले लूं, तो ये गॉसियन सरफेस का हर एक एलिमेंट मेरा कंडक्टर के अंदर में है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी। तो यहां से गॉस लॉ लगाऊं तो नेट फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, एंड सिंस ई इज जीरो तो ये फ्लक्स तो होने वाला है जीरो, एंड दैट total flux through a Gaussian surface will be equal to Q enclosed by epsilon naught। इनक्लोज चार्ज कितना होगा? एक तो सेंटर वाला स्मॉल q और एक यहाँ पे इनर सरफेस पे जो आया है Q1। तो Q प्लस Q1 बाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू जीरो अगर आ गई तो इससे हमें पता लग गया कि Q1 की वैल्यू माइनस Q है, इतनी है। ठीक है, तो अब हमें इनर सरफेस पे चार्ज पता लग गया माइनस Q है, और आउटर सरफेस पे ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? Q1 विच इज इक्वल टू माइनस Q, और सॉरी इनर सरफेस पे माइनस Q1 है, बट माइनस Q1 मिला के कितना हो जाएगा? प्लस Q हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, Q1 इक्वल टू माइनस Q, तो यहाँ पे अंदर में सॉरी माइनस Q होगा और आउटर सरफेस पे प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ Q1 लिख दिया, एक्चुअली में यहाँ बाहर में माइनस Q1 होगा, अंदर में प्लस Q1 लिखा तो यहाँ पे बाहर में माइनस Q1 होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन नहीं लिया था मैंने। तो ये चार्जेस आ गए एक बार। अब हम देखें कि छोटा सा चार्ज अगर मैं dq को इनफाइनाइट के जीरो पोटेंशियल से सेंटर पे लाता हूं, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल लिखूंगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, बेसिकली दो वजहों से होगा। एक तो इनर शेल पे जो चार्ज आया है, इनर वाली सरफेस पे जो चार्ज आया है उसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल, और एक आउटर सरफेस पे जो है चार्ज फैला हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल। क्यू चार्ज की वजह से खुद के पॉइंट पे तो कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, तो इनर वाली सरफेस की वजह से अब देखो इनसाइड द शेल पोटेंशियल क्या होता है? जितना उसकी सरफेस पे होता है, मतलब कि इनर वाले शेल की वजह से हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय रेडियस ए, आउटर वाले की वजह से हो जाएगा प्लस के क्यू बाय बी, जितना सरफेस पे होना चाहिए था। तो ये आ गया पोटेंशियल। और अब अगर हम निकालना चाहें कि वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी क्यू चार्ज लाने में कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू वी टाइम्स डी क्यू, और टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? वी डी क्यू का इंटीग्रेशन। तो वी की वैल्यू यहाँ पे उठा के लिखो, तो कैपिटल के कैपिटल क्यू, ये सब तो हो गया कांस्टेंट में, बल्कि सारा ही चीज़, अच्छा क्यू कांस्टेंट नहीं हुआ, सॉरी क्यू कांस्टेंट नहीं हुआ, इसमें से क्यू को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें कैपिटल के 1/b माइनस 1/a, ये इतनी सारी चीज़ कांस्टेंट हो गई। इंटीग्रेशन के अंदर में बचा क्यू डी क्यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी? जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक।
तो ये टोटल वैल्यू जो वर्क डन की आ गई वो आ गई कैपिटल के इंटू 1/b माइनस 1/a, और q का इंटीग्रेशन हो गया q स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाई तो कैपिटल q स्क्वायर बाई 2। सो कैपिटल के q स्क्वायर बाई 2 1/b माइनस 1/a। सो सी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट।